वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट बुधवार को हमने शांति सूत्र के बारे में हमने थोड़ा चर्चा किया था, पीस फॉर्मूला, जिसको हम आज आगे बढ़ाएंगे। लास्ट बुधवार को हमने चर्चा किया था इन डिटेल अबाउट सेवरल एस्पेक्ट्स के क्यों हम इस भौतिक जगत में सुखी नहीं हो सकते, वो क्या चीज है जो मिसिंग है, क्या चीज है जिसके पीछे लोग भाग रहे हैं, शांति और सुख किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटीमेटली लिंक्ड है। अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो हमें शांत होना पड़ेगा, अगर हम शांत होना चाहते हैं तो सुखी होना पड़ेगा। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप्स। तो आज उसको हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम कुछ अच्छे कुछ एनालॉजीज देखेंगे, उदाहरण से समझेंगे, कुछ शास्त्र की कुछ स्टोरी सुनेंगे, जिससे हम समझ पाएंगे कि वास्तव में सुख या शांति हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे आप सभी लोग जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स किए हुए हैं, आप सभी लोगों को पता है, हमने वहां पे एक उदाहरण लिया था प्रिजन हाउस का, है ना, जेल का, कि संसार जो है वो एक जेल की तरह है। तो इट इज लाइक अ जेल। भगवान ने जो भौतिक जगत बनाया है, इट इज लाइक अ प्रिजन हाउस। और जो भगवान का शाश्वत धाम है गोलोक वृंदावन, वहां से हम आए हैं इस जेल में कि हमने कुछ अपराध किया। जैसे जनरली जेल में कोई क्यों जाता है, क्योंकि वो क्रिमिनल होता है ना, वो लॉ के विरुद्ध में कार्य करता है। तो हमने क्या किया, हमने ईर्ष्या किया कि हम भी एंजॉय करना चाहते हैं, भगवान अकेले एंजॉय नहीं करेंगे, वी ऑल्सो वुड लाइक टू एंजॉय। तो भगवान ने एक जगह बनाई है जो जेल के समान है। हालांकि लगता नहीं है कि हमें ये जेल है, बट इट इज लाइक अ जेल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये पृथ्वी से कहीं और जाना चाहे तो पॉसिबल नहीं है ना। चाहे नासा या नासा के पिताजी या नासा के दादाजी कोई भी कितना भी ट्राई कर ले, है ना, वो चंद्र हो, मंगल ग्रह हो, कोई कहीं भी जा नहीं सकता। इट इज नॉट पॉसिबल विद दिस बॉडी। सो ये जेल के समान है। तो हम देखते हैं कि जेल में व्यक्ति को सुविधा भी दी जाती है ना, उसको खाना मिलता है, कपड़े मिलते हैं, शेल्टर मिलता है, अगर वो बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज भी होता है। तो जेल में ऐसा नहीं है कि जेल में मतलब आपको फिर मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। नो नो नो, दे टेक केयर ऑफ प्रिजनर्स ऑल्सो, है ना। वो जेल में जो कैदी होते हैं उनका भी ख्याल रखते हैं। सिमिलरली हमें भी यहाँ पे हमें भी यहाँ पे थोड़ा बहुत सुविधा मिलता है, जैसे खाना मिलता है, हमें भी यहाँ पे शेल्टर मिलता है, पीने को पानी मिलता है, हवा मिलती है, हम रह सकते हैं। तो बेसिक नेसेसिटी है वो भगवान हमें यहाँ पे देते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आए मतलब अभी कुछ काम का नहीं है। तो वी विल आल्सो हैव सम बेसिक फैसिलिटी। बट जैसे हम देखते हैं जेल में उनसे काम भी करवाते हैं ना, उनसे पत्थर तुड़वाते हैं, चक्की पिसवाते हैं, बहुत सारी उनको मतलब उनकी इच्छा नहीं, फिर भी उनको हार्ड वर्क करना पड़ता है। सिमिलरली भगवान भगवत गीता में कहते हैं 15वें अध्याय का 7वां श्लोक, ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, जिसमें कृष्ण कहते हैं ममे वांश जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। कृष्ण कहते हैं कि जो जीव है, हम सब, वो मम एव अंश है, वो मेरे ही अंश है, मेरे ही सब पुत्र है, मेरे ही सब संतान है। परंतु अभी क्या हो गया है कि वो मेरे से रूठे हुए हैं, है ना, वो मेरे साथ एंजॉय करना नहीं चाहते, वो इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना चाहते हैं। तो क्या हो गया है, और वो सनातन है, वो इटर्नल है, वो कभी भी उनकी मृत्यु नहीं होती, जो आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। जैसे हमने सेकंड चैप्टर में हम देखेंगे, फ्राइडे प्रोग्राम जब आए, फ्राइडे प्रोग्राम में हम जब गीता आगे पढ़ेंगे तो अब यही आएगा चैप्टर, आत्मा के स्वभाव के विषय में, जो हमने देखा भी है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी में। तो एनीवे, कृष्णा सेज के जो जीव है वो मेरा अंश है और वो सनातन है।
श्री कृष्ण कहते हैं, जो ये इससे लिंक होता है, इससे कहते हैं मन षष्ठानी। मन षष्ठ मतलब छह इंद्रिया है ना। तो 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेन्द्रिय है। कर्मेंद्रिय कौन कौन सी है? आंख, कान, त्वचा, जीवा, नाक। वो ज्ञानेन्द्रिय, सॉरी, आंख, कान, त्वचा, जीवा, नाक। और इस तरह से 5 कर्मेंद्रिय है, हमारे हाथ, हमारे पैर, गुदा, और जननेन्द्रिय, इस तरह से। तो वो इससे हम कर्म करते हैं। सो इसके ऊपर है मन। तो कृष्ण कहते हैं 5 और छठा मन, तो कृष्ण कहते हैं 6 इंद्रियों से, मतलब 5 कर्मेंद्रिय या 5 ज्ञानेन्द्रिय ले लीजिए, और छठा मन। षष्ठानी इंद्रियाणी, 6 इंद्रियों से वो प्रकृति, प्रकृति के तीनों गुणों के अंदर, प्रकृति स्थानी, प्रकृति में रहते हुए, इस भौतिक जगत में रहते हुए, कर्षति। कर्षति का मतलब है घोर संघर्ष कर रहा है। तो आप बोलेंगे कि प्रभु जी मुझे लग नहीं रहा है ऐसा कि संघर्ष कर रहा है, मतलब आर यू श्योर? कृष्णा ने यही शब्द बोला है, संघर्ष, कि मुझे लग नहीं रहा है कि संघर्ष। नो नो नो, आई डोंट थिंक सो कि संघर्ष, नो नो नो, इट लुक्स सब कुछ अच्छा है, मजा है। नहीं, मजा नहीं है, मृत्यु होती है। और मतलब हमें मृत्यु हमें आएगी, फिर बुढ़ापा आएगा, फिर हम रोगी होंगे, मन से हमें कोई हर्ट करेगा, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फिजिकल डिसेबिलिटी, सो मेनी संघर्ष हमारे जीवन में है ना। आप खुद सोचिए, एक दिन भी ऐसा नहीं जब हम दुखी नहीं होते रहे, या हमें कोई हर्ट नहीं कर रहा है, या हमें कुछ मानसिक प्रॉब्लम नहीं है, या शारीरिक प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। एवरी डे वी अंडरगो लॉट ऑफ डिस्ट्रेस, दुख चालू ही है। इसलिए कृष्ण ने कहा है दुखालय अशाश्वतम, कि दुखों से भरा हुआ है। सो हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जेल के समान है ना, तो इसलिए हम संघर्ष कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज जेल में संघर्ष ही करते हैं कैदी, हम भी इसलिए यहाँ पे संघर्ष करते हैं ना। तो शास्त्र में बताया गया है 2 प्रकार के मार्ग होते हैं। 2 प्रकार के मार्ग होते हैं, एक होते हैं प्रवृत्ति मार्ग, एक होता है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब है यही लगे रहना, मतलब आहार, निद्रा, भय, मैथुन में लगे रहना, वही अब चालू ही है, चालू ही है ना। जो हम देखते हैं संसार में सब लोग कर रहे हैं, 99.999% लोग यही है, प्रवृत्ति मार्ग है। मोर एंड मोर एक्टिविटीज, मटेरियल एक्टिविटीज। दूसरा है निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग मतलब इसको स्टॉप कर देने का, नहीं अभी मतलब सिर्फ मैं यही नहीं करूंगा, मैं कुछ और भी करूंगा, और ये मैं करूंगा तो उसमें कृष्ण को ऐड करूंगा, उसको प्योरीफाई करूंगा, तो उसको कहते हैं निवृत्ति मार्ग। दूसरी तरह से देखा जाए तो उसको कहते हैं, प्रवृत्ति मार्ग को कहते हैं अविद्या का मार्ग, द पाथ ऑफ इग्नोरेंस। अविद्या में हम जैसे चल रहे हैं, क्योंकि उसमें ज्ञान ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और जो विद्या में आध्यात्मिक जीवन है, तो आप सभी लोग विद्या के मार्ग पर चल पड़े हो, आप सभी लोग निवृत्ति मार्ग पे चल पड़े हो, आप सभी लोग प्रवृत्ति मार्ग में या अविद्या के मार्ग में अभी फिलहाल नहीं हो, और आप प्रयास कर रहे हो कि हम निवृत्ति मार्ग पे जाए। हम सब, आप मतलब हम सब, इंक्लूडिंग मी। सो सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति, इट इज द रूट कॉज ऑफ अविद्या। रूट कॉज ऑफ अविद्या, इसी के वजह से एंजॉय करना, एंजॉय, खाओ पियो मजे करो, खाओ पियो मजे करो, बस यही हमें बचपन से सिखाया गया है, पुस्तकों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, फ्रेंड्स में, फैमिलीज में, पड़ोसी, हर कोई एक ही बात बोल रहा है कि मजे करो। ठीक है ना, आप जैसे गुजराती में बोलते हैं ना, केम छो तमे, बोले मजा मा। मजा वहीं से शुरू होता है, मजा, मजा करने के लिए मजा होनी चाहिए, मजे करना है। हिंदी में बोलते हैं कैसे हो आप भी, मजे में है। सो व्हाट, क्या मजा करना है? ये मजा करने के लिए जगह ही नहीं है, मजा करना है तो भगवान के धाम जाना पड़ेगा। तो रूट कॉज वो है कि हम सेंस ग्रेटिफिकेशन, अविद्या वहीं से शुरू होती है। आज मैं एक लेक्चर सुन रहा था, जिसमें एक सन्यासी महाराज बता रहे थे कि अगर किसी चीज को, दैट वाज इन इंग्लिश, तो मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, तो जस्ट गिव मी अ मिनट। वो बता रहे थे कि किसी चीज को बारंबार बोला जाए, झूठ को बारंबार बोला जाए, तो वो अपेरेंटली सच मान लेते हैं लोग। लाउडली बोला जाए और बार बार बोला जाए तो वो सच को झूठ मान लेते हैं। अगर वो झूठ बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर ले तो बन जाता है कल्चर, और अगर ये कल्चर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर पास ऑन होता है तो वो बन जाता है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन, और इस संसार में वही हो रहा है। और वो सबसे बड़ा झूठ क्या है? सबसे बड़ा झूठ ये है कि हम शरीर है, यही है।
ये अविद्या है, क्योंकि हम मानते ही नहीं, कोई मानता ही नहीं है कि हम आत्मा है, सब मानते हैं शरीर है। और ये झूठ सालों से चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है, और लोग मान चुके हैं। तो वो कल्चर बन गया है, और वो कल्चर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो रहा है, और इसलिए वो एक ट्रेडिशन बन गया है। अगर किसी को व्यक्ति को आप बोलो कि आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो, तो बोल रहे क्या पागल हो गया है क्या, ये मतलब ये अबनॉर्मल है। तो अबनॉर्मल हम है या वो है, वही नहीं पता है ना। सो इसके लिए एक डिसरप्टिव स्पिरिचुअल एंगेजमेंट चाहिए हमें, है ना, कि मतलब आध्यात्मिक या भक्तिमय संग चाहिए, और वो ऐसा होना चाहिए कि वो हमें हिला दे अंदर से, क्योंकि यही सत्य है। अगर गीता खोलेंगे आप, तो हर एक गीता में हर जगह निवृत्ति मार्ग है, विद्या का मार्ग है, अविद्या का मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग कहीं नहीं है। तो जब हम उस पे आएंगे, तो धीरे धीरे हम वास्तविक सुख, वास्तविक शांति की ओर आगे बढ़ पाएंगे। जैसे समझ लीजिए, एक और उदाहरण प्रभुपाद देते थे बुखार का, है ना। बुखार जैसे हम सब जानते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। अच्छा, कौन बताएगा आप में से, चलो थोड़ा इंटरेक्टिव करते हैं। आप में से नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, कौन बताएगा? कोई डॉक्टर है? ये तो सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर नहीं हो तो भी। 37। 37? ठीक है, आप फ़ारेनहाइट में बता सकते हैं ताकि लोग जान पाए, ज्यादा फ़ारेनहाइट में लोग जानते हैं। 98.6 Fahrenheit। हाँ, 98.6 फ़ारेनहाइट है ना। देखिए 98, 99, 98.6, ठीक है। तो 98.6 इज 98.6, 98.7 इज अ हेल्दी बॉडी ना, वो टेम्परेचर है। अगर वो बुखार बढ़कर 102 हो गया हो, तो क्या करेंगे? आप में से कौन बताएगा क्या करेंगे हम लोग? बुखार को क्या करेंगे? अगर किसी का टेम्परेचर 102 हो गया है फ़ारेनहाइट, क्या करेंगे? पैरासीटामोल देंगे। पैरासीटामोल दवाई लेंगे, बुखार को आ, कम करने का प्रयास करेंगे, इसी तरह से करेंगे ना, है ना। मैं तो ऐसे ही कुछ करूंगा, है ना। मगर उससे विपरीत अगर कोई व्यक्ति हॉट स्पा में चला जाए, है ना, मतलब गर्म हवा लीजिए, और तो 102 से उसका बुखार 105 हो जाएगा, है ना, बढ़ जाएगा बुखार। तो हम ऐसा ही कुछ कर रहे हैं, हम ऑलरेडी जल रहे हैं यहाँ पे। जैसे हम रोज गाते हैं ना, संसार दावा नलनी ढलोक, रोज हम दावानल में जल रहे हैं संसार में, और हम उस बुखार को और बढ़ा रहे हैं। कैसे? इंद्रिय तृप्ति करके। दैट इज अवर प्रॉब्लम। वी आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग, हम ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, यहाँ पे जूझ रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? उसमें और अंदर जा रहे हैं, प्रवृत्ति में और अविद्या में और जा रहे हैं। तो बुखार बढ़ेगा, तो और प्रॉब्लम्स होने वाला है। बुखार को उतारने की जरूरत है, भक्तों के संग की जरूरत है, भगवद गीता को पढ़ने की जरूरत है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने की जरूरत है, भक्ति की जरूरत है, तो बुखार उतरेगा। ये भौतिक जो रोग है, भव रोग है, वो उतारना है हमें, बढ़ाना नहीं है। हम बढ़ाने में लगे हुए हैं, बढ़ा और बढ़ाओ और बढ़ाओ। एक गाड़ी है, दो गाड़ी, एक बंगला है, चार बंगला, 15 लाख का सैलरी है, 50 लाख का सैलरी। यहाँ पे घूमे और यूरोप टूर करेंगे, यूएस जाएंगे, चाइना जाएंगे, ये वो घूमेंगे फिरेंगे, मजे करेंगे। व्हाई? इट विल इंक्रीज अवर अटैचमेंट टू मटेरियल वर्ल्ड, है ना। तो हम, और ये रोग बढ़ेगा तो क्या होगा? नेक्स्ट लाइफ में हम पशु योनि में जाएंगे, निचली योनि में जाएंगे। तो दैट इज अवर फेलियर। उसको बढ़ाना नहीं है हमें, इस भव रोग को, इससे हमें मुक्त होना है। इसलिए ये प्रोसेस है, इसलिए इस्कॉन है, इसलिए प्रभुपाद की पुस्तक है, इसलिए भक्तों के संग, भक्तों का संघ है। तो ये हमें समझना है। तो हमें एडवांसमेंट ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, वो पाथ पे जाना है, विद्या के पाथ पे जाना है, कल्चर, विद्या के कल्चर पे जाना है। जैसे एक और उदाहरण प्रभुपाद देते थे, समझिए एक लड़का है ना, उसको मोतियाबिंद, कैटरैक्ट हो गया, है ना। मोतियाबिंद ही बोलते हैं ना हिंदी में, हाँ। गुजराती में तो मोतिया बोलते हैं, तो हिंदी में ऐसे ही बोलते होंगे। कैटरैक्ट की बीमारी हो गई। तो उसके पिताजी ने, उसके एक फ्रेंड थे, उनको पूछा कि क्या करे, मेरे देखो मेरे बेटे को कैटरैक्ट की बीमारी हो गई है। तो उसने बोला कि देखो, एक काम करो, मेरे पास सॉल्यूशन है आपके प्रॉब्लम का। बोला क्या है? बोला अपने बेटे को मार डालो। बोला ये कौन सा सॉल्यूशन है? ये बोला प्रॉब्लम सॉल्व। तो बोला ये पागल हो गया है। दूसरे के पास गया, तो दूसरे ने बोला नहीं 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 नहीं, ये सही नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मारना क्यों है? प्रॉब्लम आंख में है, आंख को निकाल दो, आंख को फोड़ डालो। एक आंख से नहीं, दूसरी आंख में दिख पाएगा, तो ये अच्छा सॉल्यूशन है। तो ये भी, ये क्या, ये ठीक सॉल्यूशन है?
जिस आंख में मोतियाबिंद है, कैटरेक्ट है, क्या उसको हम निकाल देंगे आंख को? क्या उस आंख से उसको हम अंध कर देंगे? नहीं, उसका सॉल्यूशन है। फिर वो तीसरे किसी के पास गया, उसने बोला नहीं 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 नहीं, आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, वो कैटरेक्ट का सर्जरी करेगा, मोतियाबिंद को निकाल देगा, नया लेंस डालेगा, उसको अच्छा दिखने लगेगा। ये परमानेंट सॉल्यूशन है। तो ये जो भौतिक जगत में हम रहते हैं, उसमें ऐसे बहुत सारे सो कॉल्ड, हाउ टू से, गुरुज, स्वामी, जोगी, भोगी, बाबा, मोटिवेशनल स्पीकर्स, ना फॉलोवर्स, जिसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर होते हैं, जो अपने खुद के उन्होंने दुकान खोल के रखी है, वो क्या करते हैं? लोगों को अविद्या के मार्ग पर और ले जाते हैं। पूरा कैटरेक्ट हुआ है, आंख निकाल दो या उसको मार डालो। क्या कर रहे हो? क्या जरूरत है? वाई, है ना? वो हमें और घोर अंधकार में डाल रहे हैं, और ऐसे हजारों की संख्या में है, हजारों की संख्या में है। अगर आप YouTube खोल के देखेंगे तो सबसे पहले यही आएंगे, क्योंकि लोगों को यही चाहिए। लोगों को चीट होना है, और ये लोग चीट करने के लिए तैयार है। अंधा यथा अंधई रूपनीय मानस, प्रहलाद महाराज कहते हैं, नते विदु स्वार्थ गतिम हे विष्णु दुराशया ये बहिरर्थ मानिना, अंधा यथा अंधई रूपनीय मानस ते अपि तत्र उरुदाम निबद्ध। कि एक अंधा है, वो दूसरे अंधे व्यक्ति को बोला है, चलो मैं तुम्हें गाइड करूंगा। क्या बात है ना? दोनों आप जाके खाई में गिरोगे। सो जो वैष्णव होता है, जो एक भगवान का भक्त होता है, वो एक डॉक्टर की तरह होता है, जो आपके मोतियाबिंद को ठीक करता है, जो आपके भव रोग को ठीक करता है। वो ऐसा नहीं बोलता है कि अभी खाना बंद कर दो, है ना, या आप आ, आ, संसार को छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। नहीं, वो बोल रहा है कि आप जहां हो वहीं रहो, भगवान की भक्ति में अपने आप को जोड़ो, अपनी इंद्रियों को शुद्ध करो। तो दैट इज ट्रीटिंग द डिसीज, ना, नॉट लाइक किलिंग दैट पर्सन। ये समझने की बहुत आवश्यकता है। तो भगवान की कृपा से आप सभी लोग बहुत ही अच्छी शेल्टर में है, प्रभुपाद की शेल्टर में है, जिसमें एक प्रॉपर वैष्णव फिलोसॉफी में ये गाइडेंस मिल रहा है कि कैसे हम भवरोग से सिस्टमेटिकली बाहर निकल सकते हैं। ओके, सो अभी आप लोग को एक प्रश्न पूछना चाहता हूं मैं, जो आप में से बारी बारी जो भी उत्तर देना चाहे दे सकते हैं, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी लोग अपनी एंजॉइंग स्पिरिट को, एंजॉइंग मेंटालिटी को छोड़ क्यों नहीं रहे? कि उनको जो मजे करने हैं, तो मजे करने का छोड़ क्यों नहीं रहे, और भगवान की शरण में क्यों नहीं आते? क्या लगता है आपको? व्हाट कुड बी द रीजंस? एक एक करके बता सकते हैं आप लोग। हरे यस, कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। एक्चुअली हमारे मराठी में एक सेइंग है। हम्म। हरे कृष्णा। सो आई लॉस्ट यू, सुनाई नहीं दे रहा है। हरे कृष्णा माता जी। ओके, सो मे बी माता जी कनेक्शन में कोई इश्यू है। यस, कृष्ण ज्योतिर्मय प्रभु प्रभु जी, आप बताना। आवाज यस आ रही माता है जी। मेरी? यस, हाँ, नाउ वी कैन हियर। यस। हमारे मराठी में एक कहावत है कि कळतं पण वळत नाही, विच मीन्स यू नो बट इट इज डिफिकल्ट टू मोल्ड यू इन अ वे यू आर सपोज टू बी। राइट। इसका एक सिंपल, क्योंकि हम माया में बंधे हुए हैं, हाँ और हाँ ये हाँ। माया ही है जो हमें विदाउट रियलाइजिंग इन सबके पीछे अट्रैक्ट कर रही है, ताकि हम हमारे सही रास्ते पे या, जाने वेरी से गुड। सो प्रिवेंट हो रहे हैं। यस यस, तो ये आप बहुत ही थोड़ा हाई लेवल का उत्तर बता रहे हैं, माया वगैरह। वो आप मतलब आप सिंपल उत्तर बताइए, जैसे में हम ये किसी ऑर्डिनरी लोग से पूछे, जिसने कभी कुछ गीता पढ़ा नहीं है, कुछ नहीं, तो उनके वो क्या उत्तर देंगे, उस तरह से आप बताइए नॉर्मल, कि क्या वजह से लोग भगवान की शरण में नहीं जा रहे हैं, क्या वजह से लोग एंजॉइंग मेंटालिटी छोड़ नहीं पा रहे हैं, है ना? तो क्योंकि इसकी एक वजह हो सकती है, क्योंकि जब तक मेरी जिंदगी में कुछ गलत या बुरा नहीं हो रहा है, मुझे किसी चीज का फियर नहीं हो रहा है या फियर ऑफ लॉस नहीं हो रहा है, मुझे भगवान के शरणों में जाने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। वेरी गुड। जनरली सो देर मेंटालिटी इज, ऐसी है कि भगवान के पास मुझे कुछ मांगना है, और अगर बिना मांगे मेरी डेस्टिनी मुझे सब कुछ दे रही है, तो मैं भगवान के पास जाने के लिए कोई मोटिवेशन ही नहीं बचा है। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड। और कोई भक्त बताना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस।
अज्ञानता की वजह से, अपने कर्मों की वजह से। कुछ ओके। जब इंसान जानता ही नहीं है भगवान के बारे में, तो वो भगवान की तरफ अट्रैक्ट होगा ही नहीं ना। हम्म, वेरी गुड। और वेरी गुड पॉइंट्स। और चैट चैट में बता रहे हैं एक दो भक्त, ड्यू टू माया, लेक ऑफ नॉलेज, कर्म, लोग क्या कहेंगे। हाँ, ये नया आया है, वेरी गुड। रिद्धि माता जी बता रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। ओहो, शर्म आ रही है, धोती पहनना है, ओहो साड़ी पहनना है, ओहो तिलक करना है, ओहो नहीं नहीं नहीं, शर्म आ रही है। वेरी गुड पॉइंट, यस। और हरे कृष्ण प्रभु जी। यस यस, बोलिए प्रभु। प्रभु जी, क्योंकि हम काफी पिछले जन्मों से यही सब करते आ रहे हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, मीटिंग, इसलिए वो आदत छूट नहीं पा रही है। इसलिए वही हाँ, जिसके आदत संस्कार पड़ गई। संस्कार बहुत गहरे हो गए हैं। यस, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। संस्कार इतने गहरे हो गए हैं जो भी हम कर रहे हैं उसमें, कि उससे छूटना इज वेरी वेरी टफ। वेरी गुड पॉइंट, यस, नाइस। थैंक यू। और कोई बात बताना चाहेंगे? यस, पूर्वी माता जी लोग, बोलिए। हाँ, लोग आजकल सब बहुत बिजी हो गए अपनी लाइफस्टाइल में। सबको हाँ, बस पार्टीज करना है, एंजॉय टाइम करना कहाँ है, है ये सब घूमना है। करने का? ये क्या फालतू की बातें लेके बैठ गए? टाइम कहाँ है? टाइम ही नहीं है। यस, सबके टाइम नहीं है, पास ये भी टाइम अच्छा नहीं है। पॉइंट है। हाँ, तो ये बता रहे ज्योतिर्मय, बता रहे ज्योतिर्मय प्रभु की गेटिंग स्टक इन द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एंड इल्यूजन। हाँ, तो ये बहुत थोड़ा हाई लेवल का बता रहे हैं कि भ्रम में है, भौतिक जगत में फंस गए हैं, वगैरह वगैरह। बट इट इज गुड दैट आप सभी लोग काफी हद तक सोच रहे हैं, आप सभी लोग काफी हद तक समझ रहे हैं। कमलेश प्रभु यहाँ पे लिख रहे हैं कि वीडियो टर्न ऑन कर सकते हैं क्वेश्चन पूछते समय, बट मैं बोलूंगा कि आपको वीडियो वीडियो टर्न ऑन ही रखना चाहिए। दैट इज फाइन। अगर आप घर में हैं, खाना पका रहे हैं, या फिर बाहर घूम रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, दैट इज स्टिल ओके, राइट। बट इट इज ऑलवेज गुड टू टर्न द वीडियो ऑन। तो हमें क्या है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं कैमरा से बात कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं व्यक्तियों से बात कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है ना। तो इट इज ऑलवेज गुड टू सी फेसेस, टू सी योर एक्सप्रेशंस, यू कैन ऑल्सो सी मी, है ना। तो जी, अगर मैं कैमरा बंद करके बात करता तो आपको कैसा लगता है कि हाँ, ये कोई आकाशवाणी हो रही है, कोई बोल रहा है, सुनाई दे रहा है ना। यू सी मी एंड यू फील नाइस, राइट, बिकॉज मैं, क्योंकि शेयर में आप लोग मेरे एक्सप्रेशन देख रहे हैं, राइट। तो इस तरह से इट इज ऑलवेज गुड व्हेन यू सी समवन ऑन वीडियो। एनीवे, सो यस, दीज आर वेरी गुड पॉइंट्स, है ना। तो हम उसको एक एक करके थोड़ा देखेंगे, मतलब बहुत डिटेल में नहीं, ब्रीफ में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो होता है कि किसी को ज्ञान ही नहीं है ना, किसी को ज्ञान मिल ही नहीं रहा है, कोई दे ही नहीं रहा है ना। हम में से कितने कितनों के स्कूल में गीता पढ़ाते थे? एक भी नहीं, है ना। कितनों के स्कूल में, शायद आप में से किसी स्कूल में पढ़ाई होगी, गांव में कहीं पे। अभी तो बिल्कुल नहीं पढ़ाते, अभी तो बिल्कुल जीरो हो गया है ना। आप में कोई टीचर होंगे तो आपको पता होगा। सो और कुछ लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो, उनका एक लिमिटेड सेट ऑफ होता है कि कुछ लोग जाते हैं भगवान की शरण में, है ना, मगर बहुत ही लिमिटेड सेट ऑफ माइंडसेट में, कि डर लग रहा है तो जाएंगे। बोला हर शनिवार को शनिदेव को तेल चढ़ाऊंगा, हो गया अपना काम, और कुछ नहीं करूंगा। या फिर हर मंगलवार को गणपति के यहाँ जाऊंगा, हो गया, इतना हो गया। तो उसको भगवान की शरण में जाना नहीं बोला गया। उसको बोला गया है कि हम कुछ बिजनेस करने जा रहे हैं ना, कि जैसे आप मुझे ये दोगे तो मैं आपको ये दूंगा, इस तरह से। फिर लोग ऐसा भी सोचकर जाते हैं, है ना, भगवान की शरण में। अभी हम वो पॉइंट देख रहे हैं कुछ, कि क्यों भगवान लोग मतलब जाते हैं, मतलब क्यों थोड़ा बहुत कुछ करते हैं, राइट। तो उसमें ऐसा है कि लोग ये भी सोचते हैं कि चलो अभी, मतलब अभी हम थोड़ा आपसे, आपने जो बताया उससे रिवर्स रीजंस ले रहे हैं क्यों भगवान की शरण में लोग जाते हैं। तो लोग ये भी सोचते हैं कि जाएंगे तो अच्छा लगेगा यार, मतलब मंदिर नहीं गए, मतलब एक साल में मंदिर भी नहीं गया, तो लोगों को कैसा लगेगा, मेरे माता पिता को कैसा लगेगा, मेरी वाइफ को कैसा लगेगा, सो वगैरह वगैरह वगैरह। तो अच्छा दिखने के लिए, फील गुड, है ना, कि भाई अच्छा लगेगा, धार्मिक है व्यक्ति, तो इसलिए जाते हैं। तो ये सोच कर भी लोग जाते हैं। फिर सोशल प्रेशर होता है कि भाई माता पिता बोल रहे हैं कि करना ही है, जाना ही है, या पत्नी पति को खींच के लाती है,
पति पत्नी को खींच के लाता है, बोला जाना पड़ेगा मंदिर, ठीक है, मन नहीं है बट आर्टिफिशियली, है ना, वो ऊपर ऊपर से कर रहे हैं। सो या फिर फैमिली ट्रेडिशन होता है कि भाई अभी बरसों से यही कर रहा है तो यही करेंगे, माता पिता कर रहे हैं, अगरबत्ती घुमा रहे हैं तो हम भी घुमा रहे हैं। सो एक तरह से देखा जाए तो ये सब अविद्या में आता है। एवरीथिंग कम्स इन अविद्या, बिकॉज इसमें कोई ज्ञान नहीं है। ये हम जान मतलब हम पूरा पूर्ण ज्ञान में ये कार्य नहीं कर रहे हैं, चाहे भगवान की शरण में हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, और जा रहे हैं पूर्ण ज्ञान में जा रहे हैं जब हम भगवान की शरण में, नोइंग क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे करेंगे, उसका लाभ क्या होगा हमें, राइट, नोइंग इन कंप्लीट ट्रुथ, देन इट इज विद्या। अदरवाइज अगर आप नहीं जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स इग्नोरेंस ही है, अविद्या ही है। मगर जा रहे हैं मगर ये गलत रीजन से, फियर की वजह से, या फिर ट्रेडिशन की वजह से, या फिर सोशल प्रेशर की वजह से, राइट, या फिर फील गुड की वजह से, तो फिर वो क्या हो गया, वो भी अविद्या हो गया एक तरह से देखा जाए तो। सो प्रभुपाद हमेशा कहते थे रिलीजन विदाउट फिलोसॉफी सेंटिमेंटलिज्म या फैनेटिज्म, है ना। जैसे मुझे पता है गुजरात में कुछ ऐसे संप्रदाय भी है ना, जिसमें लोग कभी भी एक पुस्तक भी नहीं पढ़ेंगे, एक पुस्तक भी नहीं, एक ग्रंथ भी नहीं, मगर फिर भी कर रहे हैं। गुजरात में नहीं, कहीं और भी होंगे, है ना, और कर रहे हैं क्यों, क्योंकि बस चल रहा है, श्रद्धा है जी, देखो हमें तो इन पे श्रद्धा है, क्योंकि इन्होंने मेरा ये कर दिया था, इन्होंने ये कर दिया था, तो वो चल रहा है। तो ऐसी श्रद्धा वो भावुकता हो गई, सेंटिमेंटलिज्म उसको बोलते हैं हिंदी में, भावुकता। तो या फिर कट्टरता भी कभी कभी बन जाती है, कट्टरता, है ना, तो फैनेटिज्म। तो क्योंकि तत्व ज्ञान ही नहीं है, फिलोसॉफी नहीं है, पता ही नहीं क्यों कर रहे हैं ना, तो ये नहीं चाहिए। उससे उल्टा भी नहीं चलेगा, मतलब उससे उल्टा कैसा होता है कि फिलोसॉफी, सिर्फ फिलोसॉफी, रिलीजन नहीं कोई, तो वो क्या हो गया, मेंटल स्पेक्युलेशन हो गया, है ना। तो ऐसे मैं कुछ कुछ लोगों को जानता हूं जो यूट्यूब पे बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बन के बैठे हुए हैं, जो बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं, है ना, फिलोसॉफी बड़ी बड़ी करते हैं, और उनके बड़े बड़े फाउंडेशन है, उनके बड़े बड़े मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है उनके यूट्यूब पे, और भी जगह पे सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर कोई धर्म की बात नहीं है, कोई कल्चर की बात नहीं है, स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं है, सिर्फ ज्ञान देना है बस। बड़ा बड़ा लंबा लंबा लेक्चर लेंगे, इंग्लिश अच्छा बोलेंगे, लोग तालियां बजाएंगे, हो गया। करना क्या है, प्रैक्टिकल क्या है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। सो उससे वो क्या हो गया, मेंटल स्पेक्युलेशन हो गया। आपको सुनने में अच्छा लगेगा, आपकी जो मन और बुद्धि है उसको संतोष मिलेगा कि यार आज कुछ अच्छा सुना, क्या इंटेलेक्चुअल बात बोली, क्या कनेक्ट कर पा रहा हूं मैं, मगर क्या वो आत्मा को टच कर रहा है, क्या वो रियल सोल को टच कर रहा है, नहीं। तो वो सिर्फ मन और बुद्धि तक है, मेंटल और इंटेलेक्चुअल लेवल पर आ रहा है, मगर वो हाईएस्ट नहीं, हाईएस्ट है स्पिरिचुअल, सोल। सबसे नीचे सेंसुअल, फिर आता है मेंटल, फिर आता है इंटेलेक्चुअल, फिर आता है स्पिरिचुअल। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्य परम मन, मनसस्तु परो बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु स। कृष्ण कहते हैं 3rd चैप्टर में कि सबसे नीचे है इंद्रिया, सबसे नीचे जड़ पदार्थ, उससे ऊपर है इंद्रिया, उससे ऊपर है मन, उससे ऊपर है बुद्धि, और उससे बुद्धि से भी ऊपर है आत्मा। तो हमें आत्मा के लेवल पर अगर काम करना है, देन वी हैव टू हैव फिलोसॉफी एंड रिलीजन बोथ। तो तब जाकर तत्व ज्ञान से अगर हम, ज्ञान में अगर हम विद्या में कार्य करते हैं, भक्ति में कार्य करते हैं, देन इट इज पाथ ऑफ विद्या, देन इट इज पाथ ऑफ नॉलेज। इस तरह से, नहीं तो फिर लोग क्या बोलेंगे, भी देखो भगवान तो लाइट है, भगवान तो एक ज्योति है, भगवान हमारी कल्पना है, मैं भगवान हूं, आप भगवान है, हम सब भगवान है, ऐसा। तो जैसे आपको पता है अभी भारत देश में कुछ 8 या 9 कल्कि अवतार का उनका दुकान चालू है, पता है आप में से किसी को? ऐसा है, आप देखेंगे कहीं कहीं एक इंडिया टीवी में एक शो आया था जिसमें उन 8-9 लोगों को एक साथ बुलाया था उन्होंने, मतलब बोलिए सब अपनी अपनी बजा रहे हैं, बोला अभी हाँ देखो ये होने वाला, ये होने वाला है। तो वो कल्कि अवतार कैसा है पता है, उनके दांतों में दर्द होता है, उनको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है, ये कल्कि अवतार है। बताइए, भगवान के दांत में दर्द हुआ, वो ठीक भी नहीं कर पाए अपना दर्द, कैसे अवतार है। उनको नेचर कॉल आता है, उनको यूरिन पास करना होता है और वो रोक नहीं सकते, बोले जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ ये भगवान है। तो ऐसे है, तो ये सब चालू होता है क्योंकि ज्ञान नहीं है, लोग उनको फॉलो करते हैं अनफॉर्चुनेटली। सो
वी शुड ट्राई टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, नहीं तो फिर हमारी भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. सो in next like half an hour or so, we will try and understand 3-point formula to happiness. 3-point formula. उसमें से पहला जो हम चर्चा करेंगे वो है भगवान जो है सुप्रीम सोर्स है. सुप्रीम सोर्स है. जब वो हम जानते हैं तो हम शांत या सुखी हो पाते हैं. तो उसके विषय में चर्चा करेंगे हम. जैसे हमने ये जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी में चर्चा किया थोड़ा बहुत कि भगवान को किसने बनाया. अगर सब कुछ भगवान ने बनाया तो भगवान को किसने बनाया, है ना. तो भगवान को किसी ने नहीं बनाया, भगवान से ही सब कुछ शुरू हुआ है. जैसे हम अभी क्या है, हमारा थिंकिंग लिमिटेड है, बिकॉज हम ये 3D 4D 5D में ही हम घूम रहे हैं. हमारा टाइम जोन हमारा थिंकिंग वो सब लिमिटेड है, बिकॉज हमारी इंद्रिया उसी के अंदर सीमित है. मगर उसके ऊपर, ये होराइजन से ऊपर हम सोच भी नहीं सकते. तो हमें लगता है कि भाई देखो यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है तो भगवान को भी किसी ने तो बनाया ही होगा. नहीं, भगवान इटरनली है. जैसे हम इटरनली है, भगवान के अंश. हमारा भी कभी अंत नहीं होता. सोल को, आत्मा को कभी कोई मार नहीं सकता. इसलिए इस तरह से भगवान का भी जन्म नहीं, आत्मा का भी जन्म नहीं हुआ है. न जायते म्रियते वा कदाचित, कृष्ण कहते हैं. सिमिलरली कृष्ण इज ऑल्सो अजन्मा, जो आदिदेवम अजम विभुक, अर्जुन कहते हैं. सो इनफैक्ट भागवतम, श्रीमद् भागवतम अगर आप देंगे तो उसके फर्स्ट कैंटो में फर्स्ट श्लोक, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट श्लोक क्या है? सबसे पहला है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो हम गाते हैं. उसके बाद क्या है? जन्मादि अस्य यतः, जन्मादि अस्य यतः मतलब वो. और फिर भगवान वासुदेव के विषय में बताया है, वो पूरा श्लोक है. जन्मादि अस्य यतः अन्वयाद इतरश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट, और फिर तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः. सो वी विल नॉट गो इन डिटेल. वो इतना सुंदर श्लोक है कि वो एक श्लोक पे हम घंटों तक चर्चा कर सकते हैं. बट हम सिर्फ वो बात कर रहे हैं कि उसमें बताया है कि वो वासुदेव भगवान है जिनसे सब कुछ आया है, वो सबके स्रोत वो है. भागवत में बताया है. अगर आप गीता देखेंगे, गीता में कृष्ण कहते हैं 10वें अध्याय का 2वां श्लोक और 8वां श्लोक, कृष्ण कहते हैं नते विदुसुर गणा प्रभवम च न महर्षय अहम आदि ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः, कि मैं सभी देवताओं का, महर्षियों का आदि हूँ, सब कुछ मेरे से आया है. और फिर 8वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, चतुश्लोकी भगवत गीता के प्रथम श्लोक में कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मैं सबका स्रोत मैं हूं और सब कुछ मेरे से उद्भव होता है. सो दैट इज कृष्णा. ये भगवान है कि भगवान सबके स्रोत है, सब कुछ. जैसे हम सब देखते हैं कि जो हमारे पिता है वो हमारे कारण है, हम उनके कारण आए हुए हैं. उनके पिता जो है वो उनके स्रोत है, उनके पिता परदादा जो है वो दादाजी के स्रोत है. इस तरह से देखा जाए तो धीरे धीरे हम पहुंचेंगे ब्रह्मा जी की ओर. और ब्रह्मा जी जो है वो परम पिता है, प्रजापति है, जिन्होंने प्रजापति की है, इनसे सब कुछ आया हुआ है. तो ब्रह्मा जी के स्रोत है नारायण, नारायण के स्रोत है कृष्ण. तो कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग. जब हम ये समझते हैं, सिर्फ समझते हैं, तो शांति प्राप्त कर सकते हैं. ऐसे आगे हम रिलेट करेंगे. इसको समझना है, इसको मान लेना है, इसके मुताबिक जीवन जीना है, एंड देन वी विल बी वेरी वेरी पीसफुल, वी विल बी वेरी वेरी हैप्पी. वी विल सी दैट इन अ व्हाइल. सेकंड 2-point फॉर्मूला में सेकंड है सुप्रीम कंट्रोलर. भगवान जो है परम नियंता है, हम कंट्रोलर नहीं है. तो एक कंट्रोलरशिप, हर एक चीज को कंट्रोल करना. मेरी वाइफ को मैं कंट्रोल करूंगा, मेरे सबऑर्डिनेट को मैं कंट्रोल करूंगा, मेरे कुत्ते को मैं कंट्रोल करूंगा, मेरी गाड़ी को कंट्रोल मैं करूंगा. हर एक चीज को हमें ही कंट्रोल करना. ये कंट्रोलरशिप जब हम छोड़ देते हैं ना, तो हम सुखी होते हैं, जब हम शांत होते हैं. तो ये सबका नियंता बनने का हमारा जो ये रोग है, उससे हमें मुक्त होना पड़ेगा सबसे पहले. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ये देखा था अभी रविवार को, ईश्वर, ईश्वर शब्द का अर्थ है कंट्रोल करना, कंट्रोलर, नियंता. ईश्वर मतलब नियंता. तो हम सब ईश्वर है. एक छोटी चींटी जो है ना, चींटी, वो भी नियंता है, वो भी ईश्वर है. बोले अरे ये तो पहली बार सुना कि चींटी जो है वो ईश्वर है. हाँ, क्योंकि वो जैसे आप देखते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा चींटी होती है वो एक लाइन में चलती है ना कभी कभी. तो सबसे पहली जो चींटी है वो क्या करती है, सबको कंट्रोल कर रही है.
सब उसी लाइन में चलेंगे, वो यहाँ जाएगी तो वो सब उधर जाएंगे, वो यहाँ जाएगी तो वो कंट्रोल कर रही है, तो शी इज ऑल्सो कंट्रोलर ऑफ द रेस्ट ऑफ द एंड्स। तो वो भी ईश्वर है, मगर उसकी कंट्रोल शक्ति कितनी है? वो जहां चल रही है, चल के उसने कुछ खड्डा बनाया है, तो बोले ये खड्डे में अभी हम सब जाएंगे, होल में जाएंगे और वहां मजे से रहेंगे। हाँ, आपने एक बाल्टी पानी डाल दिया वहां, हो गया, उसका पूरा प्लान चौपट हो गया। अभी वो वहां पे नहीं रह सकती, अभी वो तो होल भर गया, वहां कैसे जाएगी? आप बोलेंगे कि यार ठीक है, उदाहरण तो अच्छा लग रहा है सुनने में, मगर रेलेवेंट नहीं है ना। हम मनुष्य का उदाहरण लेते हैं, रेलेवेंट उदाहरण, तो शायद आपने सुना भी होगा। कोई लोग होते हैं जो घर बनाते हैं अपना, है ना, क्या बोलते हैं, एक बंगला बने न्यारा, है ना, बहुत अच्छा सा घर बनाया, अच्छा सा फर्नीचर कराया, डेकोरेशन कराया, ये वो। फिर एकदम से गवर्नमेंट ने सबको नोटिस दिया कि यहाँ पे रिंग रोड बनने वाला है, तो ये सब घर जाने वाले होंगे, ये तोड़ना पड़ेगा सब घर, आपको हम कहीं और देंगे बिल्कुल, मगर यहाँ नहीं रह पाएंगे आप। तो आप क्या कर पाएंगे? कुछ कर पाएंगे आप? कितना भी कुछ भी कर लो, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर का भी आप ले लो, प्राइम मिनिस्टर आपकी वजह से प्रोजेक्ट नहीं चेंज करेंगे, उन्हें यार प्लीज कुछ कर लो, एडजस्ट कहीं और कर लो, आपको 2 घर दे देंगे बस, ठीक है। तो यू हैव टू मूव, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। देखते हैं एक चीज, चाहे वो रोग हो, चाहे वो हमारे मटेरियल पोजेशन हो, हम कितनी भी चीजों को एकत्र करें, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जैसे इतना कंट्रोल है पता है हमारे हाथ में, जैसे आप में से भक्तों ने, सभी भक्तों ने देखा हुआ, गाय होती है ना, गाय, उसको बांध के रखते हैं। तो कमलेश प्रभु, आपके घर में तो गाय है, आप बताइए कितना कितना दूर तक जा सकती है गाय? बांध के देखिए, रखते हैं तो कितना तक जा सकती है? मुश्किल से 5 से 7 मीटर। हाँ, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर। तो अगर गाय बोलेगी कि मैं ठीक है, अभी तो सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, मैं आबू रोड से अहमदाबाद जाऊंगी, चलते चलते जा पाएगी? बंधी हुई गाय है, बोले नहीं, यहीं पे नहीं, घूमना पड़ेगा, जो इधर इधर ही। सो हम भी ऐसे ही बंधी हुई गाय की तरह, हम इतना ही कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल में इतना ही है, और हमें लगता है कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कंट्रोलरशिप की जो भावना है हमारी, that leads to serious problems including suicide, depression, anxiety, so many things, because हमें कंट्रोल कर देना है सब कुछ चीजें, सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए, है ना, मेरी वाइफ ऐसी ही होनी चाहिए, मेरे बच्चे ऐसे ही होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नथिंग इज इन आवर कंट्रोल, राइट? तो ये हमें समझना है। एक और छोटी स्टोरी है परमेश्वर के विषय में, कि सबसे बड़ा कंट्रोलर कौन है। एक व्यक्ति था गांव में, उसको ऐसा हुआ कि मुझे जो संसार के सबसे बड़े व्यक्ति है उसकी सेवा करनी है, उसको ऐसा था। तो उसने देखा कि हमारे गांव में बहुत बड़े जमींदार है, तो ये जमींदार सब उनको सलाम करते हैं, सब उनको वाह वाह करते हैं, सब उनको बहुत रिच है, तो मैं उनके पास आता हूँ। तो उन्होंने बताया कि ऐसा मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो उन्होंने अपनी सेवा के लिए रख लिया, तो उनकी अच्छी तरह सेवा किया कुछ दिन। फिर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति आया टैक्स कलेक्ट करने के लिए, और जमींदार ने पूरा टैक्स, उनको प्रणाम किया, बिठाया, उनको खाने को दिया, अच्छी तरह से बातें की, और फिर टैक्स भी दिया। तो बोले कि यार ये कौन है? ये तो, फिर जमींदार को पूछा कि ये कौन थे? तो बोले ये तो हमारे जो गवर्नर है ना, गवर्नर थे ये हमारे गाँव के, तो उनको टैक्स देना पड़ता है। अच्छा, गवर्नर क्या आपसे बड़े हैं? बोला ऑफ कोर्स, हम तो उनके मतलब सेवक के समान ही, हमसे बड़े हैं। बोला अच्छा, बोला देखिए मैं तो आपको बताया था कि मुझे सबसे बड़े व्यक्ति की सेवा करनी है, तो सॉरी अभी मैं उनकी सेवा करना चाहूंगा। तो जमींदार को लगा कि नहीं ये व्यक्ति ऑनेस्ट है। बोला हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, यू कैन गो टू हिम, प्रॉब्लम, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। बोला ठीक है, तो वो गवर्नर के पास गया, तो गवर्नर के पास जाकर सेवा करना शुरू कर दिया। फिर कुछ समय किया, फिर गवर्नर के पास एक और व्यक्ति आया, तो वो गवर्नर ने उसको प्रणाम किया और उससे बैठाया, उससे अगेन सेम चीज हो रही थी। बोला कि ये कौन है? बोले हमारा राजा है ना, उनका वाइसरॉय है, हाँ, ये सब टैक्स मुझे यहाँ पे देना होता है। बोला अच्छा, तो राजा भी होता है? बोला हाँ राजा, तो राजा आपसे बड़े? और राजा सबसे बड़े है, राजा ही तो है सबसे बड़े। बोला अच्छा, अब पता चला राजा सबसे बड़े है। तो बोला राजा के पास गया, राजा के पास सेवा करना शुरू कर दिया। एक बार एक संत पुरुष आए राजा के पास, है ना,
हरज गोविंद प्रभु आए राजा के पास ना, तो राजा हरज गोविंद प्रभु को बिठाया और राजा ने उनको प्रणाम किया, उनकी पाद प्रक्षालन किए सन्यासी के, और उनको प्रसाद ऑफर किया वगैरह वगैरह। तो बोला ये, बोला राजा को बोला कि राजा ये भी राजा है? बोला नहीं, राजा नहीं है, ये तो संत पुरुष है। बोला अच्छा, ये आपसे बड़े? अरे अरे, बोले क्या बात है, ये मेरे गुरु है, ये तो, मैं तो उनका तुच्छ सेवक हूँ, यही तो है, इनके आशीर्वाद से सब कुछ चल रहा है। बोला अच्छा, तो ये है सबसे बड़े? बोला मुझे तो फिर उनकी ही सेवा करनी है। तो बोला हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सौभाग्य है कि तुम मेरे गुरु की सेवा करोगे, वाह वाह वाह, करो करो। तो फिर अल्टीमेटली उनके पास गए, तो उनको बोला कि मुझे, आप सबसे बड़े हो राइट, राजा से भी बड़े हो ना? तो वो भगवान का जो भक्त था उसने बोला नहीं, मैं बड़ा नहीं हूँ, बड़े तो ये है। फिर तुमने बताया कि वहां पे भगवान का टेम्पल था, नारायण का मंदिर था, कृष्ण का मंदिर था, बोला ये है सबसे बड़े, मैं इनका सेवक हूँ। बोला अच्छा, ये है सबसे बड़े? तो बोला हाँ। सो देन व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस, है ना, वो छोटा सा व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति, उसको वो जानना चाहता था, तो सिस्टमेटिकली उसने जाना कि अल्टीमेटली हर एक वस्तु वहीं पे जाके अटकती है, बट हम अनफॉर्चुनेटली जान नहीं पाते ये, हम भगवान कौन है, या सबसे शक्तिशाली, सबसे कंट्रोलर परमेश्वर कौन है। हर एक व्यक्ति किसी न किसी से कंट्रोल होता है, मगर कृष्ण एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो किसी से कंट्रोल नहीं होते, वो सबको कंट्रोल करते हैं। फिर प्रोप्राइटर, है ना, कृष्ण जो है वो पूर्ण सभी चीजों के स्वामी है, सुप्रीम प्रोप्राइटर है। तो जब हम ये समझते हैं कि सब कुछ भगवान का है ना, तो भी हम शांति को प्राप्त करते हैं। कैसे? जैसे हमारा प्रोप्राइटरशिप कब तक चलता है? हमारा, जैसे मुझे याद है, जब मैं कॉलेज में आया था, तो मैंने एक बाइक लिया था जो मुझे बहुत पसंद था, तो मुझे बहुत अटैचमेंट हो गया था कि मेरा बाइक है, ये मेरा बाइक है, और मैंने कुछ 10-15 साल चलाया उस बाइक को। अभी मैंने 4-5 साल पहले उसको बेच दिया। तो वो बाइक जब मैं चला रहा था, मुझे प्राउड फील होता था कि यस, मेरे पास ये बाइक है और मैं उस पर ड्राइव करता हूँ, मजा आता है, ये वो वगैरह वगैरह। अभी मगर वो बाइक लाइफ टाइम मेरे पास नहीं है, अभी वो मेरे पास मेरे बाइक नहीं है, वो 15 साल चला, देन आई हैव टू, वो मैंने स्क्रैप में दे दिया। वो कुछ काम का नहीं था, बिकॉज इट वॉज ऑफ नो यूज। तो और ये आप सभी का अनुभव होगा, एक भी व्यक्ति हमारे हमारे सगे संबंधी भी हमारे साथ कब तक रहने वाला है? इटर्नली? नहीं नहीं नहीं, हमेशा कुछ नहीं रहने वाला है। तो हमेशा इटर्नल हमारे प्रॉपर्टी, इटर्नल हमारा पोजीशन कुछ है ही नहीं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दैट वे। जैसे एक और उदाहरण हम ले सकते हैं कि जैसे अभी हम लोग द्वारका गए थे, है ना, आप समझिए अभी हम वृंदावन जा रहे हैं, है ना, वृंदावन जा रहे हैं और ट्रेन में बैठ गए, है ना, और हमने देखा कि भाई हमें रिजर्वेशन करवाया है, तो रिजर्वेशन होने के बाद जब वृंदावन आया या फिर मथुरा आया, तो हम उतर जाते हैं ना। अब वहीं पर एक बार नहीं, ये सीट अभी मेरा ही हो गया परमानेंटली, मैं यहीं पर रहूंगा, तो टीसी बोलेगा ये पागल हो गया है, इसको ले जाओ यहाँ से। नहीं, आपका ये, आपने जो 1000 रुपया दिया है टिकट का, वो 10 घंटे के लिए ही है, उसके बाद आप वहां नहीं बैठ सकते, वो आपका पोजीशन नहीं है, इट इज ओनली फॉर। सो इसी समय उसी तरह ये जो शरीर है, फॉरगेट अबाउट अवर, हमारा घर, बीवी, बच्चे, उसको तो छोड़ दो, इवन शरीर भी जो हमारा है वो भी कुछ समय के लिए ही है, जिसको हम कहते हैं क्या, एक्सपायरी डेट। तो एक्सपायरी डेट किसी का है 10 साल, किसी का 100 साल, किसी का 50 साल, अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है एक्सपायरी डेट, है ना। तो ये जीवन भी हमें कुछ ही समय के लिए मिला है, वो भी हमारा नहीं है, तो फिर और चीजों की तो बातें क्या करें। ईशावास्य इदम सर्वम, तो ये जो भी दिख रहा है ना, वो किसका है? ईश, भगवान का है, कृष्ण का है, बाकी किसी का नहीं। इदम सर्वम, उसमें से तेन त्यक्तेन भुंजिता, ईशोपनिषद का फर्स्ट श्लोक है ये, जिसमें तेन त्यक्तेन, उसमें से कुछ चीजें हमें दी गई है ना, कुछ चीजें हमें यूज करने के लिए दी गई है, दैट वी कैन यूज, बट हम ये नहीं बोल सकते कि सब कुछ हमारा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें क्या दिया गया है, जैसे पानी, है ना, पानी हम यूज कर सकते हैं, मगर हम संसार का सब पूरा पानी नहीं यूज कर सकते, हम उतना कोटा ही नहीं है हमारा,
है ना। सिमिलरली खाना खाना या फ्रूट्स खाना, एक एप्पल खाओगे, 2 एप्पल खाओगे, आप 1000 एप्पल एक साथ नहीं खा पाओगे। भले ही आपका खेतों का बागान हो, एप्पल का बागान हो, खेत हो, फिर भी आप एक साथ 1000 या 100 एप्पल नहीं खा पाएंगे, क्योंकि हमारा कोटा ही नहीं है उतना। सिमिलरली सो एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड, उसमें से कुछ पार्ट हम यूज कर पाते हैं। तो ये हम क्यों चर्चा कर रहे हैं ये सब कुछ यहाँ पे, क्योंकि हम जब ये समझते हैं कि हमारा इतना ही है, तो हमें संतोष प्राप्त होता है, शांति प्राप्त होती है, सुख प्राप्त होता है। वी हैव टू बी happy and satisfied with whatever quota Krishna has given to us, है ना। And we should not encroach on others' property, के नहीं ये भी मैं ले लूंगा, ये भी मैं ले लूंगा, ये भी मैं ले लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं, है ना। जैसे प्रभुपाद कहते थे कि जब हम छोटे थे, है ना, और हम माता पिता के सामने कुछ जिद करते थे, तो वो मतलब ठीक है चलो ये ले लो, इसे तुम खेलो, इसे तुम खेलो। 2 भाई अगर झगड़ रहे हो तो किसी को ये दे दिया, किसी को ये दे दिया, दोनों खुश होकर खेल रहे हैं। सिमिलरली भगवान ने क्या किया है, बोला ठीक है ये आपका कंट्री है अमेरिका, ये आपका चाइना है, ये आपका इंडिया है, आप यहाँ पे रहो, दैट्स ऑल। सो फिर भी रशिया बोलेगा नहीं मैं यूक्रेन से वॉर करूंगा, चाइना बोलेगा मैं इंडिया से करूंगा, व्हाई, क्यों, उसकी जरूरत नहीं है। आपके पास भगवान ने जो दिया है उसमें हमें संतुष्ट खुश रहने का प्रयास करना चाहिए, मगर हम ये नहीं कर रहे, इसलिए कोई व्यक्ति सुखी नहीं है, क्योंकि ये अविद्या का रोग फैला हुआ है सभी में। इसलिए जैसे बलि महाराज, है ना, बलि महाराज को और चीजें चाहिए थी, ही वाज नॉट हैप्पी विद व्हाटएवर ही हैड, उनके पास सब कुछ था, मगर फिर भी वो बोले नहीं मैं 100 अश्वमेघ यज्ञ करूंगा और मुझे इंद्रलोक भी चाहिए, इतना नहीं चलेगा, मुझे सब कुछ चाहिए। फिर भगवान आए और भगवान ने बोला ठीक है जो है मैं वो भी ले लूंगा ना, कुछ नहीं दूंगा तुम्हें, जाओ। 3 पग भूमि में सब कुछ ले लिया भगवान ने। सो लाइक दैट, so we have to be happy with whatever we have, ना। हमारा सैलरी 10 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया है, 1 करोड़ रुपया है, we should be happy, we should not be so greedy, क्योंकि सब कुछ भगवान का है, उसमें से भगवान ने हमें कुछ दिया है, ठीक है। और हम लास्ट पार्ट देखेंगे, सुप्रीम एंजॉयर। तो ये हम कहां से ले रहे हैं, ये भगवत गीता का 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, जिसे हमने शुरुआत किया था, भोक्ता अहम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। कृष्ण कहते हैं कि मैं सर्वलोक महेश्वरम हूं, मतलब सभी का मैं स्वामी हूं, प्रोप्राइटर हूं, सभी का सुप्रीम सोर्स हूं। फिर कृष्ण कहते हैं सभी यज्ञ और तपस्याओं का स्वामी मैं हूं, मतलब सुप्रीम एंजॉयर हूं, जिसके अभी में आ रहा है, और सूरदम सर्वभूतानां, सभी का मैं वेल विशर फ्रेंड हूं। अगर इस तरह से हम समझते हैं तो हम शांति प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो अभी हम उसमें से लास्ट पार्ट देखेंगे, सुप्रीम एंजॉयर, कि भगवान जो है वो परम भोक्ता है, हम भोक्ता नहीं है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सबको भगवान बनना है, सबको एंजॉय करना है, एंजॉय एंजॉय एंजॉय, खाओ पियो मजे करो, सबको यही करना है। बट कृष्णा ये कह रहे हैं कि आप नहीं कर पाओगे इंडिपेंडेंटली, क्योंकि ये स्वभाव ही नहीं है आत्मा का। आत्मा का स्वभाव है सेवा करना, एंजॉय करना नहीं है। कृष्ण का स्वभाव है एंजॉय करना, जो हमारा स्वभाव ही नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पानी को आर्टिफिशियली बर्फ कर सकते हो, मगर उसको आप खुला छोड़ दो तो वो पानी ही बन जाएगा, स्वभाव ही नहीं है उसका बर्फ होना, ऐसे। सो भगवान जो है वो सिर्फ एंजॉय करते हैं, कुछ कार्य नहीं करते, और हमें कार्य करना होता है, सेवा करना होता है। कृष्ण सेवा नहीं करते। कृष्ण अगर किसी भक्तों की सेवा कर रहे हैं सीमिंगली, जैसे अर्जुन की सेवा कर रहे हैं, तो भी वो एंजॉय कर रहे हैं भक्तों की सेवा करके, ऐसा। तो उनकी लीला है, उनको करना नहीं पड़ता है, वो बाध्य नहीं होते। और हम लोग बाध्य ही है सेवा करने के लिए, हमारा स्वभाव ही है सेवा करना, हम लोग एंजॉय करने के लिए है ही नहीं, बिकॉज हम लोग प्रकृति है, कृष्ण वो परम पुरुष है। इस तरह जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे समझिए इन्फोसिस, है ना, इन्फोसिस या रिलायंस वगैरह वगैरह, कोई भी। तो बहुत बड़ी कंपनी का जो मालिक होता है ना, वो छोटा छोटा कार्य नहीं करता, वो साफ सफाई नहीं करता, या फिर वो कंप्यूटर पे एक्सेल फाइल नहीं बनाता, वो सब उनके लिए हजारों लोग होते हैं। वो क्या करता है, वो तो अपने ऑफिस में बैठा होता है, वो सिर्फ देखता है, वो बीवी बच्चों के साथ घूमने जाता है या वर्ल्ड टूर करता है, आराम करता है, रिपोर्ट देख लेता है। उसके जो भी सीईओ होते हैं, सीएसओ होते हैं, सीबीओ होते हैं, वो लोग सब कार्य करते हैं, तो वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ एंजॉय करता है। सिमिलरली कृष्ण
न तस्य कारणम करणम च विद्यते। इट इज शेड इन श्वेताश्वेतर उपनिषद कि भगवान कुछ करना नहीं होता। हमने वो उदाहरण लिया था आई थिंक लास्ट ईयर, एक बंगाली व्यक्ति जानना चाहता था, लास्ट ईयर नहीं सॉरी लास्ट वेडनेसडे, कि एक बंगाली व्यक्ति जानना चाहता था कि भगवान कौन है। फिर वो गया शिवा टेम्पल, दुर्गा टेम्पल, काली टेम्पल, सरस्वती टेम्पल, और उसने देखा कि नहीं नहीं ये सिर्फ कृष्णा है जो वो सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, मुरली बजा रहे हैं, लाइक दैट। तो और फिर हमने वो उदाहरण देखा था कि अगर मूल जड़ की मूल में अगर हम पानी डालेंगे, सॉरी वृक्ष की जड़ में पानी डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वृक्ष फ्लरिश होगा। पेट को अगर खाना देंगे तो ऑटोमेटिक सभी इंद्रिया जो है वो उसको शक्ति मिलेगी, चेतना मिलेगी। इसी तरह से कृष्ण की सेवा करनी है, कृष्ण की भक्ति करनी है, और हमें एंजॉइंग स्पिरिट से बचना है। तो एक छोटा सा स्टोरी लेंगे हम दुर्योधन का और दुर्वासा मुनि का, और देन वी विल स्टॉप एंड यू कैन टेक क्वेश्चन इफ यू हैव एनी। जैसे आपको पता होगा एक बार दुर्वासा मुनि है, दुर्वासा मुनि किसके लिए फेमस है, आप में से किसी को पता है? हर एक बात में वो श्राप दिया करते थे। हाँ, बहुत गुस्सा आता है ना। सो वो एंग्री यंग मैन है ना, वो हर एक बात में किसी भी बात में श्राप दे देते हैं। सो ही इज वेरी फेमस फॉर कर्सिंग एनीवन। तो दुर्योधन के पास गए, दुर्योधन तो तब उस समय पे पांडव जो थे वो वनवास में थे। तो दुर्योधन ने बताया दुर्वासा मुनि को, मतलब उनको स्वागत किया, बोला आइए, उनको फिर अच्छी तरह से उनका वेलकम किया, सत्कार किया, पाद प्रक्षालन किया, उनको भोजन दिया। दुर्वासा मुनि बहुत प्रसन्न हुए कि ओहो, क्योंकि वो दुर्योधन जानता था कि ये दुर्वासा मुनि को अगर ठीक से उनको केयर नहीं किया तो ये तो श्राप दे देंगे। तो बहुत मतलब घबरा घबरा के ध्यान पूर्वक उनको अच्छी तरह से किया। और फिर दुर्योधन को बोला कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कुछ वरदान मांगो, है ना, मैं आई एम वेरी हैप्पी। दुर्योधन कैसा है, तो खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, वो दूसरे को बिगाड़ना है उसको, है ना। तो बोला कि अच्छा क्या करे, तो बोला कि अभी दुर्योधन देखिए, है ना, वो पॉलिटिक्स इज किंग ऑफ पॉलिटिक्स, है ना। तो बोल रहा है कि देखो, हाँ दुर्वासा मुनि, मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, मगर मुझे मेरे जो भाई है पांडव, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं बेचारे, मुझे उन पे दया आती है। तो आप, और वहां पे उनको क्या है, देखिए आप तो यहाँ पे आते हैं, आप हमें अपना संग देते हैं, ज्ञान देते हैं, वहां पे उनको कौन देता है ज्ञान, हाँ? और मैं आपकी सेवा कर पा रहा हूँ, वहां पे तो वो किसकी सेवा कर पा रहा है। मुझे आपसे, मैं विनती करता हूँ कि आप वहां पे जाइए, अपने दर्शन उनको दीजिए, उनको ज्ञान दीजिए, और उनको कुछ सेवा का मौका दीजिए, आप उनके पास भी जाइए। तो इसमें कैच क्या था, कैच ये था कि दुर्वासा मुनि जो थे वो कभी अकेले नहीं जाते थे, उनके 10,000 डिसाइपल्स, 10,000 शिष्य हमेशा उनके साथ होते थे। तो 10,000 शिष्य मतलब इतने शिष्यों का भोजन। हाँ, तो दुर्योधन को पता था कि ये पांडव उनकी इतनी अच्छी कुछ क्या बोलते हैं, स्वागत नहीं कर पाएंगे, उनकी अच्छी सेवा नहीं कर पाएंगे, और इसलिए दुर्वासा मुनि क्रोध में आ जाएंगे और वो श्राप दे देंगे, और मैं विजयी हो जाऊंगा, युद्ध करने की जरूरत ही नहीं होगी, ऐसे ही वो लोग खत्म हो जाएंगे। बोला ये बेस्ट है, ऐसा ही करो। तो दुर्वासा मुनि भाव में आके बोला, क्या प्रेम है तुम्हारा अपने भाइयों के प्रति, वाह, अवश्य मैं जाऊंगा। तो दुर्वासा मुनि फिर गए, और दुर्वासा मुनि गए और वहां युधिष्ठिर से मिले। युधिष्ठिर को बोला, युधिष्ठिर ने प्रणाम किया, बोला क्या सेवा कर सकते हैं आपकी। तो बोला कि देखिए, हम सब भी इतने सारे शिष्य भी हैं मेरे साथ, 10,000 डिसाइपल्स, और हम लोग बहुत दूर से आ रहे हैं, थके हुए हैं, तो हम थोड़ा विश्राम करेंगे आपके यहाँ और प्रसाद भी लेंगे, मगर पहले हम स्नान करने जा रहे हैं, है ना। स्नान करने के बाद हम फिर विश्राम करेंगे और प्रसाद भी लेंगे, तो आप खाने का प्रबंध करिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला हाँ यस श्योर श्योर। तो देखिए युधिष्ठिर ने क्यों ऐसा बोला, युधिष्ठिर को पता था कि युधिष्ठिर की ये द्रौपदी के पास एक पात्र था, इसको कहा जाता था अक्षय पात्र। अक्षय मतलब, क्षय का मतलब होता है कि जो टेम्पररी है ना, जो क्षणिक है, और अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी विनाश नहीं होता, इटर्नल। सिमिलरली अक्षय पात्र, पात्र मतलब पॉट, पात्र का, अक्षय पात्र का मतलब है ऐसा पात्र जिसमें से कभी भोजन खत्म ही ना हो। ओहो, मतलब जिसमें वो पात्र में आप निकालते रहो, अनगिनत मात्रा में पात्र, उसमें से भोजन निकलता ही रहे। जैसे भगवान राम का तुनीर था, है ना, तो उसमें से कभी भी बाण खत्म ही नहीं होते थे। मतलब
तो वैसे भगवान है, बट फिर भी उनको भी ये वरदान मिला था। वैसे भगवान को वरदान की जरूरत नहीं है, तो भगवान अपने भक्तों की सेवा इस तरह से लेते हैं। द पॉइंट इज, अक्षय पात्र ऐसा था कि जो यूवीसी मार्ग को पता रहा कि ठीक है हमारे पास अक्षय पात्र है तो प्रॉब्लम नहीं होगा, मैनेज कर लेंगे, है ना। इस बार थोड़े ज्यादा है फ्राइडे प्रोग्राम में, मगर वो मैनेज कर लेंगे, हम बना देंगे प्रसाद हम, ऐसा। तो बट उसमें एक कैच था, अगर द्रौपदी ने खाना खा लिया उसमें से लास्ट में तो खत्म, फिर उसके बाद कोई मतलब उसमें से कोई खाना नहीं बचता था। तो द्रौपदी सबको खाना खिला के लास्ट में प्रसाद लेती थी, ताकि किसी के, क्योंकि भीम का पता नहीं ना, भीम कभी 4 रोटी खाए, कभी 400 रोटी भी खाए, तो भीम का को पता नहीं, तो बोला ठीक है, तो भीम को जितना भूख लगे उसके ऊपर है। तो एक बार द्रौपदी ने खाना खा लिया, फिर भीम के लिए कुछ नहीं बचेगा, ऐसा। तो आए और बोला नकुल सहदेव को कि भाई इस तरह से है, जाओ बात करो। तो द्रौपदी ने बोला कि मैंने तो खाना खा लिया। तो बोला ओह, ये प्रॉब्लम हो गया, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। तो फिर द्रौपदी ने बोला कि अभी तो कुछ नहीं हो सकता, मैंने तो खाना खा लिया, एवरीथिंग इज फिनिश्ड नाउ। युधिष्ठिर ने बोला एवरीथिंग इज फिनिश्ड नहीं, हम लोग भी फिनिश्ड, अभी खत्म, हमारा भी अभी, चलो अभी ये आज अंतिम दिवस है, आज के आज सब हम खत्म हो जाएंगे। दुर्वासा मुनि इतने क्रोध में है, इतने भूखे हैं सब, हाँ, तो क्या करेंगे। फिर द्रौपदी ने बोला कि मतलब अभी तो एक ही है सहायता हमारी, वो है भगवान। कृष्ण को याद किया कि हे केशव, सहायता करो, आपने वस्त्र हरण में भी सहायता की थी मेरी, अभी इस पे सहायता करो, इस तरह से। तो भगवान तुरंत प्रकट हुए। भगवान ने बोला कि हाँ बोलिए भाई, क्या है मेरे लिए। तो भगवान ने बोला भूख लगी है, थोड़ा खाना तो दिलाओ, फिर चर्चा करते हैं क्या प्रॉब्लम है आपका। तो द्रौपदी ने बोला कि यही तो प्रॉब्लम है, और खाना ही तो नहीं है, और जो नहीं है वही मांग रहे हो आप, तो आप प्रॉब्लम को बढ़ाने आए हो या कम करने आए हो। एक तो वहां पे ऑलरेडी उनको देने के लिए नहीं है, अभी आप खाना मांग रहे हो, तो मैं कहाँ से लगू, अभी खाना कुछ नहीं है। तो भगवान बोला मगर मुझे तो भूख लगी है, मैं खाना खाए बगैर तो कुछ सॉल्यूशन नहीं दूंगा, मुझे तो भूख लगी है, मैं तो, और अतिथि आपके घर पे आए, आप खाना नहीं दे रहे हो, ऐसा थोड़ी चलेगा। तो मगर बोले है ही नहीं कुछ, तो कैसे दे। नहीं नहीं, चेक करो कुछ तो होगा। तो वो लेके आए पॉट, पॉट में एक छोटा सा दाना बचा था, और कुछ लगा हुआ अनाज का कुछ 2-3 दाने बचे थे। तो भगवान को बोला देखो ये है, इसमें कुछ है ही नहीं। भगवान बोला हाँ उतना ही तो चाहिए, दे दो लाओ। तो भगवान ने वो दाना लिया और भगवान ने उसको ग्रहण किया। जैसे ही भगवान ने उसको ग्रहण किया, दुर्वासा मुनि और उनके सभी शिष्य मतलब वो डकार मारने लगे, बोला ओ ये तो पेट भर गया एकदम से, क्या हो गया, कुछ खाया भी नहीं है और एकदम से पेट भर गया। बोला बोला हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, सब एक दूसरे बातें कर रहे हैं कि यार एकदम से सबके पेट कैसे भर गए, सब सोच रहे हैं। तो दुर्वासा मुनि को सभी शिष्यों ने बोला कि गुरु महाराज क्या करे अभी, अभी कैसे जाए वहां पे, तो एक निवाला के एक दाना भी अंदर नहीं जा पाएगा। दुर्वासा मुनि कहा यस, मेरा भी ऐसे ही कुछ हाल है, मैं भी कुछ खा नहीं पाऊंगा। दुर्वासा मुनि कहा चलो अभी यहाँ से चल लेते हैं, क्योंकि वो लोग क्षत्रिय है ना, और वो बहुत शक्तिशाली है और भगवान के भक्त है, इतना सारा प्रसाद बनाया है, वेस्ट करेंगे, वो लोग मतलब उनको गुस्सा आ गया तो, क्षत्रिय है, वीर है और भगवान कृष्ण की चरण में है, चलो जल्दी, वैष्णव है, जल्दी भागो, श्राप दे दिया तो जल्दी भागो यहाँ से। भाग गए। बोला इतना सारा प्रसाद वेस्ट हो गया, देखिए तो हमारे यहाँ फ्राइडे प्रोग्राम में प्रसाद वेस्ट होता है तो हम लोग वो जो एनजीओ वाले आते हैं उनको दे देते हैं। बोले यहाँ पे तो कौन आएगा एनजीओ वन में, तो कोई ले नहीं पाएगा, तो वी हैव टू गो। तो आप सभी लोगों ने ये स्टोरी सुना होगा, ये स्टोरी सुना होगा, बट हम क्यों फिर से इसका चर्चा कर रहे हैं, बिकॉज इससे हम 2 चीज समझ सकते हैं। एक चीज इस तरह से कि अगर भगवान कृष्ण को हम संतुष्ट करते हैं, है ना, तो पूरा जगत संतुष्ट हो जाता है। इंडिविजुअली आप किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। आप बोले कि मैं मेरे पिता की सेवा करूंगा, मेरी माता की सेवा करूंगा, मेरे बच्चे बीवी ऑफिस में ये वो सब पूरे जिंदगी करते रहेंगे, फिर भी आप किसी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। नो रिलेशनशिप्स इज कंप्लीट विदाउट कृष्णा, क्योंकि कृष्ण वो मूल है। और अगर हमने कृष्ण को संतुष्ट कर दिया, देन एवरीथिंग इज कंप्लीट। अभी आज मैं एक और लेक्चर सुन रहा था जिसमें एक सन्यासी बता रहे थे
व्हेन ही बिकेम अ मॉन्क, जब वो उन्होंने 20 साल में 21 साल की उम्र में वो फुल टाइम ब्रह्मचारी ज्वाइन हुए, तो उनके माता पिता खुश नहीं थे उनके डिसीजन से। तो 25 साल के बाद व्हेन ही नाउ ही इज अ सन्यासी, जब वो देख रहे हैं तो वो बता रहे थे कि मुझे पता था कि मैं मेरे माता पिता की सबसे बड़ी सेवा करने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे कोई भी इस बात में, मेरे माता पिता हालांकि दुखी थे, मेरे से बात नहीं कर रहे थे, रूठे हुए थे, फिर भी मैं अड़ग रहा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, मेरे माता पिता की सबसे श्रेष्ठ सेवा मैं करने जा रहा हूँ, अपना जीवन भगवान कृष्ण की चरणों में देके। और अब 25 साल के बाद अब मेरे माता पिता मेरे से इतने प्रसन्न है, तो इट इज लाइक दैट बिकॉज ही सेटिस्फाइड कृष्ण। उन्होंने भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य किया। हमें भी यही करना है, हमारे जीवन में कृष्ण को जगह देनी है, हमारे जीवन में कृष्ण की सेवा को, कृष्ण की भक्ति को हमें स्पेस देना है, और वो ऐसा स्पेस देना है कि वो धीरे 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 हमारा पूरा जीवन उसी में, इसी के इर्द गिर्द हो जाए। शुरुआत में हम थोड़ा स्पेस देते हैं ना, जैसे 5 मिनट देते हैं, एक माला प्रभु एक माला करिए, एक माला में कितना रहेगा प्रभु जी? एक माला, ठीक है ठीक है ठीक है, कर लेंगे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे बोलते बोलते अभी 1 2 3 महीना हो जाता है। प्रभु शुरू किया आपने? हाँ प्रभु बस कर चल ही रहा है, मन में नहीं, तुलसी भी माला पे करना है। हाँ वो भी करने वाला हूँ, माला लेनी है। अच्छा लिया? फिर लेने के बाद 2 महीने के बाद वो माला को भी निकालेंगे। बोला माला लिए, कहीं रख दिए प्रभु जी? घर पे है, ढूंढनी पड़ेगी। फिर वो ढूंढते हैं, फिर निकालते हैं, ऐसे करते 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 5 मिनट देते हैं। 6 एक माला करने में 8 मिनट 9 मिनट सिर्फ देते हैं अपने पूरे जीवन में से, पूरे दिन में से 8 मिनट 9 मिनट देते हैं। धीरे 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 करके वो कृष्ण हमारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, मगर धीरे धीरे हमें वहीं पे सीमित नहीं करना है उसको, हमें और जगह देनी है, क्योंकि जब हम और अच्छी तरह से उनको संतुष्ट करेंगे तभी तो सभी हमारे कार्य संपूर्ण होंगे, तभी तो कृष्णा इज सुप्रीम एंजॉयर। So we have to give space to Krishna, but slowly we should give everything to Krishna. That should be our mood. तो ये पहली चीज हम सीख सकते हैं इस कथा से। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज इस कथा सीखने के लिए ये है कि देखिए दुर्वासा मुनि, जब हम देखते हैं वो लीला दुर्वासा मुनि की और अम्बरीश महाराज की, है ना, जो आप में शायद किसी को पता होगा, बट आई कैन वेरी क्विकली आई कैन मेंशन। एक बार ऐसा हुआ था कि अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत किए हुए थे, और उनको एकादशी का व्रत पहले क्या होता था, निर्जला, हमारे जैसा नहीं, साबुदाना वड़ा, मोरैया, राजीगरा, ये वो पूरी पकौड़े न ये न वो न, ऐसा नहीं, सिंपल निर्जला। तो निर्जला एकादशी किया हुआ था उन्होंने। नेक्स्ट डे द्वादशी पालना था, और दुर्वासा मुनि अगेन आ गए, बोले हम आएंगे, सेम फॉर्मूला, स्नान करेंगे, स्नान करने के पश्चात हम एकादशी का पालना करेंगे। तो बोला ठीक है, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो स्नान करने गए, वापिस आ रहे, मगर उनका ब्रेकफास्ट का टाइम पोस्ट किया था व्हाट्सएप ग्रुप पे कि 8:20 तक ही है। तो वो मोबाइल देख रहे हैं अम्बरीश महाराज, बोला 8:02 हो गए, 10 मिनट हो गए, बोला जल्दी आओ 10 मिनट ही बचे हैं। बोला सबको बुला लिया, बोला ये तो आ नहीं रहे। वहां से उन्होंने वो गूगल मैप देखा, बोला यहाँ से तो आधा घंटा है, अब तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, श्योर है, तो क्या करेंगे? तो उनके पुरोहित ने बोला कि देखो राजन, ऐसा होता है कि आप 1 बूंद पानी पी लो, उससे क्या होगा कि आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा, और वो खाना भी नहीं, मतलब उनको चिंता ये थी कि मैं खा तो लूं, मगर उनका अपमान करके मैं कैसे खा लूं। वो उनके श्राप के भय से नहीं कर रहे थे, वो एक एटिकेट कि एक इतने परम वैष्णव है, भगवान के भक्त है, ऋषि है, सन्यासी है, उनको, वो हमारे घर पे आए हैं, तो उनको कुछ ऑफर किए मैं कैसे ग्रहण कर लूं। तो ये वो उनका एटिकेट था, ये भक्ति थी उनकी। बट एकादशी का व्रत भी मिथ्या कैसे होने थे, है ना, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो वो तो पालना तो करना पड़ेगा। बोले क्या करे? तो वो उनके पुरोहित ने बताया, गुरु ने बताया कि देखो आप एक काम करो, एक बूंद पानी पी लो, इससे क्या होगा कि आपका एकादशी टूट भी जाएगा, और नहीं भी टूटा ऐसा भी मान सकते हैं। तो उन्होंने शास्त्र से सब देख के बताया, तो उन्होंने 1 बूंद पानी पिया, तो वहां पर दुर्वासा मुनि को पता चल गया कि पानी पी लिया, ये नहीं चलेगा। गए क्रोध में, और जो ना करना था वो सब कर दिया। बोला अम्बरीश तू जानता नहीं तूने क्या किया है। बोला
कोई बात नहीं, आप आपको जो ठीक लगे वो। मैंने तो जो मतलब मुझे एकादशी का पालन भी करना था, उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, हाथ जोड़े खड़े रह गए। मगर फिर भी इतना क्रोध दुर्वासा मुनि को, अपने बाल से एक राक्षस को उत्पन्न कर दिया। वाह! और राक्षस जो उत्पन्न हुआ वो दुर्वासा मुनि को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, सॉरी अम्बरीश महाराज को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। अम्बरीश महाराज ऐसे खड़े रहे, कुछ नहीं कहा, बोला ठीक है जैसी आपकी। ऐसा नहीं कि भाग गए, ये किया, पैरों में पड़ गए, माफ कर दो, ये कुछ नहीं, पूर्ण तरह से कृष्ण पर आश्रित। फिर तुरंत सुदर्शन प्रकट हुआ, भगवान ने सुदर्शन भेजा, सुदर्शन ने तुरंत ही वो राक्षस का वध कर दिया। और फिर दुर्वासा मुनि को पीछे पड़े, दुर्वासा मुनि भागे भागे भागे, ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, बोला सॉरी ये हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, ये तो फिर आपका और उनका है, हम कुछ नहीं कर सकते। सुदर्शन है, सुदर्शन को तो प्रणाम हम भी करते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो सुदर्शन फिर भगवान के पास गए, वैकुंठ में गए, विष्णु के पास। दुर्वासा मुनि इतने महान थे कि ही कुड ट्रैवल एनीवेयर, वैकुंठ में भी जा सकते थे, ऐसे महान ऋषि थे, है ना। तो वैकुंठ में गए, भगवान ने बोला भाई सुदर्शन तो मेरी भी सुनता नहीं है, क्या करूं? बोला है ऐसा थोड़ी चलता है, ये तो आपका ही है, आपकी तो सुनेगा ही ना। नहीं सुनता है, ये मेरे भक्तों की सुनता है, मेरी नहीं सुनता है। बोला ओहो, अब क्या करना पड़ेगा? बोला जाओ, जिसका अपराध किया था उसके पास जाओ। तो वो गए दुर्वासा मुनि के पास, उनके पैरों में पड़ गए, सॉरी अम्बरीश महाराज के पास, और वो उनके पैरों में पड़ गया दुर्वासा मुनि ने, और फिर इस तरह से उन्होंने क्षमा कर दिया। और तो ये पास टाइम से हम ये समझते हैं, अगेन हमने चर्चा क्यों किया, ये भी स्टोरी आपको पता होगा, मगर हम क्यों चर्चा कर रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे एस्टैब्लिश करने के लिए, कि दुर्वासा मुनि को वहां पर पता चल गया कि वहां पानी पी लिया। आप समझ रहे हैं, अपनी योग शक्ति से पता चल गया कि वहां पानी पी लिया। यहाँ पे पता नहीं चला कि क्या हुआ, क्यों? क्योंकि ये भक्ति है, ये कृष्ण है यहाँ पे साक्षात। तो भक्ति की शक्ति के सामने दुर्वासा मुनि की योगिक शक्ति भी कुछ काम की नहीं है। तो ये समझ रहा है कि सबसे ऊपर है भगवान की भक्ति। ये योगिक सिद्धियां या फिर सो कॉल्ड अष्ट सिद्धि या फिर सो कॉल्ड मटेरियल ऑपुलेंस, ये भक्ति के सामने कुछ नहीं, तुच्छ है। एक भगवान का शुद्ध भक्त, चाहे वो निर्धन हो, उसके सामने आप एक बिलियनर रख दो तो वो उसके पैरों के नाखून के समान भी नहीं है। वो भक्त के सामने कुछ नहीं, तुच्छ है, चाहे वो कितना ही बड़ा करोड़पति हो, क्योंकि वो भक्त है भगवान का। सिमिलरली भगवान के सामने एक बहुत ही बड़ा सो कॉल्ड गुरु हो, जिसके मिलियन ऑफ फॉलोअर्स हो, और वो बहुत ही बड़ा फिलोसोफर हो, ज्ञानी हो, ये हो, वो भगवान का भक्त नहीं है वो। और उसके सामने आप एक सिंपल सा भगवान का भक्त रख दो, जो सिर्फ भगवान का प्रेममयी भक्ति में लगा हुआ है, कुछ उसको कोई जानता नहीं है, नो फेम, नो नथिंग, नो यूट्यूब चैनल, नथिंग, सिंपल सा भक्त, फिर भी वो उसके सामने मच्छर के समान है, वो सो कॉल्ड फेमस पर्सन। तो भक्ति के सामने और कुछ नहीं है, सबसे श्रेष्ठ है भक्ति। इसलिए कृष्ण कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। सिर्फ एक भक्ति योग से ही आप मुझे जान पाओगे या मेरे पास आ पाओगे, और कोई उपाय है ही नहीं। So we have to understand that what we have got is something which is, हमारे पास जो है अभी, जो हमें मिला है प्रभुपाद की कृपा से, वो अमूल्य चीज है। और शांति सूत्र कह लो या सुखी होने का सूत्र कह लो, ये एक ही है, भगवान की भक्ति में जुड़ना। इसके अलावा कभी भी कोई भी व्यक्ति शांत नहीं। जैसे मैं एक और लेक्चर सुन रहा था जिसमें वो बता रहे थे एक भक्त कि वी हैव टू बिकम अबनॉर्मल, हमें अबनॉर्मल बनना पड़ेगा, नॉर्मल नहीं बनना है ना। जैसे अभी हम कल चर्चा कर रहे थे हरिंद्र प्रभु के साथ ना, कि वो बता रहे थे कि मैं जब अभी मेरे फ्रेंड्स के पास जाता हूँ तो बोले तू तो फिर अब बदल गया है यार, पहले हमारा कैसे मजे करता था, अभी कोई मजे नहीं कर रहा है। सो इट इज अबनॉर्मल। वो लोग नॉर्मल है जो मजे कर रहे हैं, मगर जो उनके मजे हैं वो इनसेन है, इट इज नॉट सेन। वो उसमें कोई मजा नहीं है, वो सजे है, वो सजा है, और उनको लग रहा है मजा है। तो वी हैव टू बिकम अबनॉर्मल, हमें अबनॉर्मल बनना है, एंड वी शुड बी प्राउड टू बिकम अबनॉर्मल। बाकी क्योंकि जो नॉर्मल लोग हैं वो तो पागल है, तो उनकी तरह नॉर्मल पागल बनेंगे तो क्या फायदा, फिर हम भी उन्हीं की तरह हमारा भी अधः पतन होगा। सो हमें ये समझना है
बोले ओहो ये धोती कुर्ता पहन लिए, तिलक कर लिए, तो दैट्स फाइन, दैट इज ओके। मुझे याद है, मैं जब कुछ साल पहले मैं जब नया नया में धोती कुर्ता पहनता था, हमारी सोसाइटी में घूमता था, सोसाइटी के हर एक व्यक्ति, कुत्ता भी देखता रहा मेरे सामने कि ये नया व्यक्ति कौन जा रहा है धोती कुर्ता पहन के, इसको कभी नहीं देखा। वो कुत्ता भी भौंकता रहा मेरे सामने। ना, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं, आई एम सीरियस। फिर धीरे धीरे कुत्ते को बदल गया। हमारे यहाँ क्या है, जो मेरे घर पे आया वो जानता होगा, हमारे एक कुत्ता है जो 10 सालों से है। वो हर किसी नए व्यक्ति पे भौंकता है और यहीं बैठा रहता है। लोग, मतलब पोस्टमैन भी आता नहीं है, वो भी डरता है। वो पोस्ट पे लिख के जाता है डॉग 6 ऐसे करके, वो नीचे रख के चला जाता है। तो एनीवे, सो अभी वो कुत्ता भी मुझे देखता है, बोला एक ग्लांस देखता है, ये तो ठीक है, पता है धोती कुर्ते वाला है, जानता हूँ। सो और ऑफ कोर्स लोग भी। तो हमें ये समझना चाहिए कि वो कब तक हमारे सामने देखेंगे, 1 बार 2 बार 10 बार, फिर वो समझ जाएंगे कि भाई ये पागल हो गया है, ये अबनॉर्मल हो गया है। यस, अबनॉर्मल ही होना है, पागल ही होना है। उनके लिए वही वही हमारे लिए वही चाहिए कि उनको हम पागल लगे, क्योंकि वो हमें पता है कि हु इज नॉर्मल एंड हु इज अबनॉर्मल, अविद्या में कौन है और विद्या में कौन है, वो हम जानते हैं। सो वी हैव टू टेक दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस वेरी वेरी सीरियसली। हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर हमें वास्तव में सुखी होना है, वास्तव में हमें शांति चाहिए, वास्तव में हमें इस दावानल से बाहर निकलना है, तो एकमात्र भक्ति ही उपाय है, एकमात्र कृष्ण की शरण ही उपाय, एकमात्र भक्तों का संग, एकमात्र हरे कृष्ण महामंत्र का जप, यही है जो हमें इससे बाहर निकाल सकता है ना। ओके, सो वी स्टॉप हियर। यस, कोई किसी को कोई प्रश्न है या कुछ कमेंट, तो वी कैन टेक, वी हैव 5-10 मिनट्स। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। फर्स्टली बहुत बहुत धन्यवाद आज के बहुत सुंदर विषय के लिए। मेरा एक सवाल है, वो ये है कि जैसे आपने शुरू में कहा कि वी आर ऑल प्रिजनर्स हियर इन दिस करंट वर्ल्ड, ओके, एंड द अल्टीमेट हैप्पीनेस और द अल्टीमेट एम शुड बी ईश्वर की शरणों में जाना, और उसकी भक्ति ये एक मार्ग है। तो फिर अगर हमारा ये जन्म and our survival on this planet is like a transit camp for us through the medium of body, हम इस संसार में जैसे अकेले आना है अकेले जाना है, ठीक है, जो आज के विषय का भी एक मुद्दा था। तो फिर हम इतने सारे रिश्ते बनाते हैं संसार में, बहुत कुछ चीजों में बंध जाते हैं, और ये करते करते ही हम ईश्वर से थोड़ा बहुत अनजाने में या जाने में दूर होने लगते हैं। तो अगर हम अकेले ही जन्म लेते हैं, तो पैदा होने के बाद अकेले ही इस जर्नी को आगे करना सही है, या इस संसार में हम पढ़ते हैं, फिर आगे जाकर विवाह बंधन में बन जाते हैं, बच्चे होते हैं, फिर और संसार में बढ़ते हैं, यानी हम और अधिक जीवों को इस संसार में अटकाते हैं। तो ये उचित है? क्या उचित है, इसमें क्या करना चाहिए? यस, सो ऑफ कोर्स डिवोर्स नहीं लेना चाहिए, ऑफ कोर्स वी शुड कंटिन्यू जो हम कर रहे हैं उसी को। नो, जोक्स अपार्ट, अच्छा प्रश्न है आपका। सी बेसिकली ये तो आपकी बात सही है, जनस्य मोहो अयम अहम ममेति, ये कहा है, पुंसो स्त्रिया मिथुनी भाव एतम, भागवतम में श्लोक है। और फिर क्या होता है कि वो पुरुष स्त्री से, स्त्री पुरुष से आकर्षित होता है, और वो इस संसार में बनते हैं, फिर वो विवाह करते हैं, बच्चे होता है, और फिर अतो गृह सुत आप्त वित्ते, गृह सुत आप्त वित्ते मतलब हमारा घर, बच्चे, आप्तजन मतलब हमारे परिवार वाले, और वित्त धन, इससे व्यक्ति बन जाता है। और जनस्य मोह अयम अहम ममेति, और फिर होता है कि ये मेरा है, मैं हूं, मेरा घर, ये वो, मेरा मेरा मेरा, और फिर इस तरह से बन जाता है। सो ये बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है, दैट इज हाउ इट वर्क्स। बट सेम चीज हमें हेल्प भी कर सकती है कृष्ण भक्ति में। जैसे फॉर एग्जाम्पल नाइफ, चाकू,
चाकू अगर एक डॉक्टर के हाथ में होगा तो क्या करेगा? उससे वो ऑपरेशन करेगा, उससे व्यक्ति का इलाज करेगा, उसको ठीक करेगा। वही चाकू को अगर हम किसी मर्डरर के हाथ में दे देंगे तो किसी का हत्या करेगा, है ना। सेम चाकू है मगर यूज अलग अलग है। तो हमारे जीवन का हम यूज भी कर सकते हैं, मिसयूज भी कर सकते हैं। हम हमारी वाइफ है, बोलेंगे चलो प्रिय वर्ल्ड टूर करते हैं, घूमेंगे फिरेंगे, नॉनवेज खाएंगे, दारू पिएंगे, मजे करेंगे, ऐसा भी करते हैं लोग। और वही पत्नी, वही पति घर पे बैठ के कीर्तन कर सकते हैं, साथ में डिस्कशन कर सकते हैं, गीता पढ़ सकते हैं, भक्तों का संग कर सकते हैं, भगवान के लिए भोग बना सकते हैं, प्रसाद हम बना सकते हैं, आरती कर सकते हैं। सेम घर, सेम बीवी, सेम बच्चे, सेम रिलेशनशिप्स, बट डिफरेंट। सो भगवान हमें अवसर दे रहे हैं, हमें फ्री विल दिया है ना, हमें स्वतंत्र हमें अधिकार दिया है कि हमें क्या करना है। हमें ये अविद्या के मार्ग पे जाना है, विद्या के मार्ग पे जाना है। और भगवान ने अपने पीछे अपने भक्त छोड़ दिए हैं, भगवत गीता छोड़ दी है, भगवान ने अपनी वाणी छोड़ी है, राइट। भगवान ने सभी प्रकार की अपॉर्चुनिटी हमें दिया है, फिर भी अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? विष खा रहे हैं, है ना। जानिया सुनिया विष खाएंगे। जैसे अभी हम ये रविवार को ये भजन की चर्चा कर रहे थे ना, हरि हरि बी फले जन्म ग्वाइनु मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। तो जानबूझ के विष क्यों खाना है अगर हमें पता है कि यहीं से हमें भगवान की प्राप्ति होगी? तो इस तरह से हमें कुछ छोड़ना नहीं है, बट हमें भगवान को हमारे परिवार में जोड़ना है, इस तरह से। ठीक है माता जी? धन्यवाद प्रभु जी। ओके, और किसी का प्रश्न? एक है प्रश्न, इफ कृष्णा हैज क्रिएटेड सच सिचुएशन इन विच यू आर लेफ्ट ऑल अलोन, इज दिस गुड फॉर भक्ति एज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड टू टेक दिस सिचुएशन एज रॉन्ग? ओके, अगर ऐसा हो गया कि देखो किसी कारण से आप अकेले हो, तो वो क्या ठीक है कि आपकी भक्ति के लिए वो अच्छा है कि भाई देखो कि मोहमान नहीं है वगैरह वगैरह। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के माता पिता किसी कार एक्सीडेंट, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कार एक्सीडेंट में चले गए या कुछ और रीजन से, तो या कोई और आपके सगे संबंधी, आप अकेले हो, तो क्या करना चाहिए? या फिर किसी की शादी नहीं हुई है, XYZ। देखिए, वी शुड नॉट एनालाइज अवर सिचुएशन ऑन मटेरियल ग्राउंड्स कि भाई देखो इसके साथ ऐसा है, मेरे साथ ऐसा है। हम जनरली कंपेयर करते हैं, जज करते हैं कि देखो ये तो शादीशुदा है, मेरी शादी नहीं हुई है, ये इसके घर में 10 लोग रहते हैं, मेरे घर में 2 ही लोग हैं, वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान ने जो भी परिस्थिति में मुझे रखा है वो मेरे लिए बेस्ट है। Whatever Krishna has done to me is best। मतलब जैसे एक और जगह मैंने सुना था एक लेक्चर में, इसमें बताया था कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट always good things will happen to you। Again I am repeating, it is not necessary that always good things will happen to you, but there is always good in whatever happens to you। there is always something good in whatever happens to you। ऐसा मतलब जरूरी नहीं है कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही हो, मगर ये तय है कि जो भी हमारे साथ हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही होगा। ये श्रद्धा जब हम भगवान पे रखेंगे तो देन वी विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। हम कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, हम डाउन नहीं जाएंगे, हम ऑलवेज उत्साह में रहेंगे भगवान की सेवा में। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वो छोटी उम्र का हो। जैसे हम देखते हैं ना भागवतम में, आप देखिए हर एक एग्जाम्पल दिया है भगवान ने, हर एक उदाहरण है। नारद मुनि नैष्ठिक ब्रह्मचारी है ना। फिर बहुत सारे सन्यासी है ना भगवान के भक्त। फिर बहुत सारे गृहस्थ है, प्रहलाद महाराज। फिर बहुत सारे गृहस्थ जैसे अमरीश महाराज फॉर एग्जाम्पल, पांडव है। फिर छोटे छोटे बच्चे हैं, स्टूडेंट है, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, है ना। फिर गृहिणियां है ना, कुंती महारानी। इतने सारे एग्जाम्पल है, द्रौपदी है, कि हर एक प्रकार के व्यक्ति भगवान की शरण में जा सकता है। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो भाई अकेला है या अकेला नहीं है, गृहिणी है, बिजनेसमैन है, एवरीवन। हमारा कृष्ण भावनामृत से प्रभुपाद ने क्या किया, हर एक व्यक्ति को ये अपॉर्चुनिटी दिया है। तो हमें ये एनालाइज नहीं करना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान ने जिस स्थिति में हमें रखा है वो स्थिति हमारे लिए बेस्ट है। तो ये होगा तो हम अप्रिशिएट कर पाए कि नहीं, भगवान ने मुझे बहुत अच्छी स्थिति दी है। और अगर आप अकेले हैं तो भी अच्छा है, अगर आपके घर में 10 लोग हैं तो भी अच्छा है। सो इन एवरी सिचुएशन वी शुड बी पॉजिटिव टुवर्ड्स भक्ति, ऐसा। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न किसी का?
Okay, no question. Okay, so we can stop. Thank you very much everyone. ये शुक्रवार को हम मिलेंगे, तो आप सभी लोग आइए। शुक्रवार में हम थोड़ा जन्माष्टमी के ऊपर चर्चा भी करेंगे, सेवा के ऊपर। तो आप प्लीज कृपा करके सभी लोग आइए शुक्रवार को, and we will discuss more on Friday. Thank you very much. हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की हरे कृष्ण। जय हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।